प्रेफरेंस क्या होता है? प्रेफरेंस मतलब कौन सा कॉलेज आप नंबर 1 पे रखोगे, कौन सा 2 पे रखोगे, कौन सा 3 पे रखोगे। अब देखो सीईटी का एल्गोरिदम होता है वो, एंड यहाँ पे आप देख पाओगे कि ओबीसी का कट ऑफ जो है वो कितना है, एससी का जो कट ऑफ है वो कितना है। तो बहुत हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज फार्मेसी की कैपराउंड 1 की जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल करना है, कैसे वहाँ पे प्रेफरेंस देना है, कैसे कॉलेजेस के जो नाम है वो डालना है। एंड अगर आपने अभी तक अपनी कॉलेज की जो लिस्ट है वो नहीं बनाई है तो कैसे लिस्ट आपको बनाना चाहिए ताकि कैपराउंड 1 में ही आपको जो कॉलेज है वो मिल जाए, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो फार्मेसी के कैपराउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए गाइज सबसे पहले आपको आ जाना है फार्मेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद गाइज यहाँ पे आपको जो अपडेट वगैरह वो देखने को मिलेगा। तो सिंपली गाइज आपको जो है वो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक कर देना, यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है वो डाल देना। लॉगिन करने के बाद गाइज कुछ ऐसा इंटरफेस आपको जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन फॉर्म फिल करने के जो ऑप्शंस है वो आएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म लिख के आ रहा है, फिल एंड एडिट ऑप्शन फॉर्म, प्रिंट ऑप्शन फॉर्म ऐसे आएगा। तो सबसे पहले गाइज आपको कुछ स्टेटस ऐसा देखने को मिलेगा, इनकम्प्लीट ऑप्शन फॉर्म। जैसे ही हम सबमिट कर देंगे फिल करके तो यहाँ पे कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। उसके पहले गाइज यहाँ पे आपको सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो देखने को मिलेंगे, तो ये एक बार पढ़ लेना। यहाँ पे ये भी लिखा है कि आप मैक्सिमम 300 कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो डाल सकते हो। साथ ही में गाइज एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो फिर उसके बाद आप चेंजेस जो है वो नहीं कर सकते हो। तो सबमिट करने के पहले जितने चेंजेस करना है उतने आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब पढ़ने के बाद आपको क्लिक कर लेना है प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म पे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको कुछ ऐसा जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। अब कैसे फॉर्म भरना है चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे आपको सिलेक्ट कोर्स नेम करना है, ठीक है। अब दो ऑप्शंस आपको आएंगे, एक है फार्मेसी का एंड एक है फार्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ठीक है। तो इसमें से आपको जो भी कोर्स चाहिए वो आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको फार्मेसी चाहिए तो फार्मेसी पे मैंने यहाँ पे जो है वो कर दिया क्लिक। फिर यहाँ पे सिलेक्ट यूनिवर्सिटी है। अब कौन से यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कॉलेज चाहिए, ठीक है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहली बार ये चीज़ जो है वो दिख रही होगी, पता नहीं होगा कि कैसे करना है। तो सपोज़ करते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड मुझे मुंबई या फिर पुणे के फार्मेसी कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी पे क्लिक कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि मुझे मुंबई के कौन से कॉलेजेस है वो दिखना शुरू होगा, ठीक है। फिर मुंबई में डिस्ट्रिक्ट बहुत सारी है, अब मुझे ऑल डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे है सिलेक्ट इंस्टीट्यूट स्टेटस। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट कौन से चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट एडेड चाहिए, प्राइवेट चलेगा या, तो मुझे सभी कॉलेजेस चलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑटोनॉमी, क्या मुझे कॉलेज जो है वो ऑटोनॉमस चाहिए, नॉन ऑटोनॉमस चाहिए, मुझे दोनों ऑप्शंस चलेंगे। अगर आपको बस ऑटोनॉमस ही चाहिए तो ऑटोनॉमस पे आप क्लिक कर सकते हो। फिर ये है यहाँ पे सिलेक्ट माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो माइनॉरिटी पे क्लिक करो, बट जनरली ऑल पे ही रखना है। तो सभी कॉलेजेस के ऑप्शंस आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर आपने TFWS सिलेक्ट किया होगा तो येस पे क्लिक करना, अगर नहीं किया होगा तो नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। मैं ऑल पे जो है वो कर देता हूँ क्लिक, ठीक है। एंड यहाँ पे सर्च इंस्टीट्यूट पे कर रहा हूँ क्लिक। अब जैसे मैंने यहाँ पे फार्मेसी डाला, मुंबई के कॉलेजेस डाले, तो वैसे गाइज मुझे यहाँ पे जो कॉलेजेस है वो देखने को मिलेंगे। अब मुंबई के जितने भी कॉलेजेस होंगे गाइज वो सारे कॉलेजेस मुझे यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेंगे। अब मैंने कुछ लिस्ट बनाई होगी या फिर आपने कुछ लिस्ट बनाई होगी, अकॉर्डिंगली गाइज यहाँ से आपको जो कॉलेजेस है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखो गाइज यहाँ पे आपको काफ़ी सारे डिफरेंट जो कॉलेजेस के नाम है वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो है वो सिंपली उन कॉलेजेस के नाम पे जो है वो टिक करना है। अगर आपने TFWS का ऑप्शन जो है वो यस किया होगा तो एक ही कॉलेज के आपको 2 बार जो नाम है वो देखने को मिलेंगे। अब देखो ये है बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये मुंबई वाला नॉर्मल वाला है, एंड ये आपको TFWS वाला। TFWS के पीछे जो चॉइस कोड होता है उसके पीछे T जो है वो लिखा होता है, ठीक है। तो अगर आपने TFWS से अप्लाई किया होगा तो पहले TFWS वाला सिलेक्ट करो एंड फिर नॉन TFWS वाला सिलेक्ट करो। तो वैसे भी आप अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बना सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं रैंडमली कुछ जो कॉलेजेस है वो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ जो कॉलेजेस है वो सिलेक्ट कर दिए। अगर आपको TFWS से अप्लाई करना है तो आप ये T वाले ऑप्शन जो है वो भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये सिलेक्ट करने के बाद गाइज मैं क्या करूँगा, सबसे नीचे जाऊँगा एंड यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड सिलेक्टेड ऑप्शंस के ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने कर दिया क्लिक। अब इससे क्या हुआ गाइस कि मैंने जितने ऑप्शन अभी सिलेक्ट किए वो यहाँ पे जो है वो मेरी लिस्ट जो है वो बनना शुरू हो चुकी है। अब इतनी लिस्ट मेरी जो है वो बन चुकी है। अब मुझे मुंबई के अलावा पुणे के भी कॉलेजेस चाहिए, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फार्मेसी रखूँगा, मुंबई के जगह यहाँ पे मैं जो है वो पुणे यूनिवर्सिटी का नाम है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, इस पर क्लिक कर दूंगा। बाकी डिस्ट्रिक्ट मुझे सभी चाहिए, नासिक नहीं चाहिए मुझे, बस पुणे के ही चाहिए, तो पुणे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे फिर इंस्टीट्यूट ये सब ऑल पे ही जो है वो रखता हूँ एंड सर्च इंस्टीट्यूट पे कर देता हूँ क्लिक।
इस पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे मुझे जितने भी पुणे के कॉलेजेस है वो सारे कॉलेजेस जो है वो यहाँ पे मुझे जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। पुणे के जो अच्छे कॉलेजेस है, जो आपको लगता है आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जो कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, वो आप गाइस यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं रैंडमली कुछ कॉलेजेस जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो सिलेक्ट कर दिए एंड ये 3 कॉलेजेस भी मुझे अपने कॉलेज की लिस्ट में जो है वो डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड सिलेक्टेड ऑप्शंस पे जो है वो कर देता हूँ क्लिक। तो अभी क्या हो गया, मेरे मुंबई के कॉलेजेस जो है वो ऐड हो चुके हैं, जो पुणे के कॉलेजेस थे वो भी मेरे यहाँ पे जो है वो ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग, आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जितने भी कॉलेजेस आपने शॉर्टलिस्ट किए होंगे वो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है वो ऐड कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे जो है वो ऐड किए, ठीक है। अब ऐड हो गए, इसमें से अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं यार ये कॉलेज मुझे नहीं चाहिए, मतलब चाहिए ही नहीं कोई भी हालत में, तो वो ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट सिलेक्टेड ऑप्शंस पे क्लिक करके वो ऑप्शन आपका यहाँ से जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो वो कॉलेज का ऑप्शन यहाँ से अब जो है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो ऐड करना है, डिलीट करना है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड बटन पे जो है वो कर दो क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे सेकंड स्टेप में, जो कि है गाइस हमारा सेट प्रेफरेंस। अब प्रेफरेंस क्या होता है, प्रेफरेंस मतलब कौन सा कॉलेज आप नंबर 1 पे रखोगे, कौन सा 2 पे रखोगे, कौन सा 3 पे रखोगे। अब देखो सीईटी का एल्गोरिदम होता है, वो ऐसा नहीं देखते कि आपको 90 परसेंटाइल मिला है एंड जो कॉलेजेस आपने डाले उसमें से बेस्ट कॉलेज कौन सा है एंड वही कॉलेज हम आपको देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको प्रेफरेंस डालना होता है। प्रेफरेंस मतलब कौन सा कॉलेज ऊपर रहेगा, कौन सा नीचे रहेगा। मतलब सपोज आपने 10 कॉलेजेस डाले, 10 कॉलेजेस में जिसका फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा वो पहले देखा जाएगा। अगर उसका कट ऑफ आपके परसेंटाइल से हाई है तो वो नहीं लगेगा, फिर सेकंड नंबर का कॉलेज आपका जो है वो देखा जाएगा। अगर वो नहीं लगता है तो फिर थर्ड नंबर का देखा जाएगा। अगर वो नहीं लगता है तो फिर फोर्थ नंबर का कॉलेज आपका जो है वो देखा जाएगा, ठीक है। अगर फोर्थ नंबर का कॉलेज आपको लग जाता है तो उसके नीचे क्या है वो देखा भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए प्रेफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हाई परसेंटाइल टू लो परसेंटाइल प्रेफरेंस डालो, या फिर जो कॉलेजेस आपको अच्छे लगते हैं उनको हाई प्रेफरेंस दो, जो अच्छे नहीं लगते उनको लो प्रेफरेंस दो, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है वो करना है, तो ये याद रखना। अभी मैं यहाँ पे जो प्रेफरेंस है वो दे देता हूँ। तो यहाँ पे प्रेफरेंस 1 2 3 ऐसे हमने जो है वो दे दिया। तो जो आपको पहले रखना है उसके ऊपर पहले टिक कर देना, जो आपको बाद में रखना है उसके ऊपर बाद में जो है वो टिक कर देना, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से गाइस मैंने यहाँ पे अपना जो प्रेफरेंस है वो दे दिया है, ठीक है। अब प्रेफरेंस मैंने कुछ यहाँ पे ऐसे दिया है। अब जैसे मैंने प्रेफरेंस दिया है गाइस, वैसे यहाँ पे प्रेफरेंस कि जैसा यहाँ पे मुझे ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसे हमने वहाँ पे रैंडमली टिक किया था, पहले ऊपर क्लिक कर दिया था फिर नीचे, तो यहाँ पे सब सेट होके आ चुके हैं। नंबर 1 प्रेफरेंस मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा, 2 वाला प्रेफरेंस यहाँ पे आ चुका है, 3 वाला प्रेफरेंस यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे मेरी यहाँ पे जो लिस्ट है वो बन चुकी है, ठीक है। अब जब भी आप कॉलेज की लिस्ट बनाओगे गाइस तो हमेशा याद रखना कि जितने परसेंटाइल आपको मिले, सपोज आपको 90 परसेंटाइल मिले, तो आपके कॉलेज के लिस्ट में ऐसे कॉलेजेस चाहिए जिनका जो कट ऑफ है वो 90 के ऊपर है। जैसे 93 हो गया, 94 हो गया, 92 हो गया, ताकि अच्छे कॉलेजेस लगने के चांसेस रहे। फिर 90 के आसपास वाले भी जो कॉलेजेस है वो डालना, ताकि अगर कट ऑफ बढ़ जाए तो आपके कॉलेजेस लगने के जो चांसेस है वो तो भी रहे। एंड हमेशा ये भी याद रखना कि ऐसे कॉलेजेस भी डालना जिनका कट ऑफ 90 परसेंटाइल से कम भी जा रहा है, ताकि कंफर्म हमें कैपरन 1 में कोई जो कॉलेज है वो मिल जाए, ताकि कैपरन 2 में बेटरमेंट करके और बेटर कॉलेज के लिए हम जो है वो अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। तो ये जो है वो हमेशा याद रखना। तो कुछ इस टाइप से गाइस यहाँ पे आपको अपना जो प्रेफरेंस है वो देना है। मैं आपको बताता भी हूँ कि कॉलेज की लिस्ट एग्जैक्टली बनाना कैसे चाहिए, बट पहले फॉर्म कैसे भरते वो देख लो। ये हो गया, यहाँ पे हमारी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो जो है वो सेट हो गई। ये सेट होने के बाद गाइज यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड के बटन के ऊपर आपको जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सेम आपको यहाँ पे ऐसे ही जो है वो देखने को मिलेगा। वहाँ पे गाइज आपको जो अपना नंबर या फिर पासवर्ड जो है वो डालने को बोला जाएगा एंड वहाँ पे आपको OTP आएगा एंड सबमिट के बटन पे जो है वो क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबमिट करने के पहले, मतलब 3 स्टेप में या फिर सबमिट करने के पहले, OTP डालने के पहले, पासवर्ड डालने के पहले जो भी चेंजेस करना है वो चेंजेस आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि यार ये जो प्रेफरेंस है वो मैंने दे तो दिया, बट प्रेफरेंस में थोड़ा बहुत जो चेंज है वो करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करो, मूव चॉइस कोड पे क्लिक कर दो। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे और कोई जो कॉलेजेस है वो ऐड कर सकता हूँ, या फिर जो प्रेफरेंस है वो भी जो है वो चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब और चॉइस कोड चेंज करना है तो वो मैं यहाँ पे जो है वो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये जो है वो चेंज हो गया है। अगर मुझे और कुछ कॉलेजेस जो है वो डालना है तो इंसर्ट चॉइस कोड पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मैं और कुछ जो कॉलेजेस है वो ऐड कर पाऊँगा। तो स्टेप 3 तक जितने कॉलेजेस ऐड करना है कर सकते हो। अगर रिमूव करना है वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको वापस फर्स्ट स्टेप में जाना है तो फर्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लो, आप यहाँ पे डायरेक्ट आ जाओगे एंड फिर से आप यहाँ पे कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो डाल पाओगे, ठीक है। तो जो चेंजेस करना है कर सकते हो। थर्ड स्टेप के बाद जब से आप सेव करोगे तो वहाँ पे आपको पासवर्ड एंड OTP डालना पड़ेगा एंड सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के
बाद आप जो चेंजेस है वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से गाइज आपको अपना जो फॉर्म है वो भरना है। अब देखते हैं गाइज कि किस टाइप से आपको कॉलेज की जो लिस्ट है वो बनाना चाहिए एंड कैसे आप कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। तो कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करने के लिए गाइज सबसे पहले तो हमें जो कट ऑफ लिस्ट वगैरह है ये भी जो है वो देखना पड़ेगा, ताकि हमें पता चले कि हमारे परसेंटाइल के आसपास कौन सा कॉलेज हमें जो है वो मिल सकता है, ठीक है। बट सपोज अगर मुझे पुणे के कॉलेज चाहिए तो इस कट ऑफ लिस्ट में पुणे के कितने कॉलेजेस है ये ढूंढना मुश्किल हो सकता है। तो आप हमारी ये वाली जो सॉर्टेड लिस्ट है पुणे की ये जो है वो ले सकते हो, या फिर मुंबई की चाहिए, औरंगाबाद की चाहिए, नागपुर, जो भी चाहिए वो आप यहाँ से जो है वो ले सकते हो एंड एक ही इसमें आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे सपोज पुणे की ये लिस्ट है तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि पुणे में कितने कॉलेजेस है एंड कौन से कॉलेज का कितना परसेंटाइल जो है वो जा रहा है। सपोज करते हैं कि मुझे 90 परसेंटाइल जो है वो मिला हुआ है, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला कि अगर आपको 90 परसेंटाइल है तो आपके कॉलेज के लिस्ट में ऐसे कॉलेजेस चाहिए जिनका कट ऑफ 90 के ऊपर है, जिनका कट ऑफ 90 के आसपास है एंड जिनका कट ऑफ 90 के नीचे जो है वो जा रहा है, ताकि 100% हमें कोई ना कोई जो कॉलेज है वो लग जाए। अब इतने हमारे जो कॉलेजेस है वो हमारे रेडार में रहेंगे, ठीक है। अब 90 परसेंटाइल है तो मैं 84 वाला कॉलेज तो नहीं देखूंगा, 80 के नीचे वाले नहीं देखूंगा, तो इससे क्या होगा कि ये कॉलेजेस देखने की ज़रूरत हमें जो है वो नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा एंड जो भी हमारे 90 के आसपास वाले एंड 90 के नीचे वाले रेंज वाले जो कॉलेजेस है वो हम यहाँ से जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। अब सपोज़ करते हैं कि आपका एससी कैटेगरी है या फिर ओबीसी कैटेगरी है, तो यहाँ पे तो बस ओपन का ही कट ऑफ दिया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ओबीसी का कट ऑफ कितना है। तो यहाँ से सिंपली उस कॉलेज का नाम कॉपी कर लो Ctrl+C दबा के एंड जो हमारी कट ऑफ लिस्ट है कैप राउंड 1 की कट ऑफ लिस्ट जो है वो रेफर करना, यहाँ पे Ctrl+F दबा के Ctrl+V दबा देना, तो वो कॉलेज का यहाँ पे डिटेल में जो कट ऑफ है वो आ जाएगा एंड यहाँ पे आप देख पाओगे कि ओबीसी का कट ऑफ जो है वो कितना है, एससी का जो कट ऑफ है वो कितना है। तो बहुत ही ईजी वे में आप यहाँ पे जो है वो देख पाओगे एंड एक चीज़ आपको पता ही होगा कि ओपन का कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहता है एंड बाकी सभी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो कम होता है। तो यहाँ पे हमने ओपन का जो कट ऑफ है वो दिया है, तो जब आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करोगे 90 के ऊपर वाले, 90 के आसपास एंड 85 तक के कॉलेजेस, तो उन कॉलेजेस में आपका ओबीसी एससी सभी का जो कट ऑफ है वो उसके नीचे ही रहेगा, तो आपको कॉलेज मिलने के जो चांसेस है वो और भी जो है वो बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे पुणे रीजन में सांगली के भी कॉलेजेस आते हैं, तो वो सारे आप यहाँ पे जो है वो निकाल देना एंड जो आपको सही लगते हैं, जो आपके परसेंटाइल के आसपास आते हैं, वो कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो वहाँ पे पोर्टल पे जो है वो डाल देना, उसको प्रेफरेंस दे देना एंड सबमिट कर देना, ठीक है। तो इतना इजी वे में आप जो है वो बना सकते हो। वही अगर आप रैंडमली कॉलेजेस सर्च करने जाओगे, देखोगे किसका कट ऑफ कितना जाता है, तो बहुत मुश्किल आपके लिए जो है वो हो सकता है। वही अगर आप मुंबई के लिए देखना चाहते हो तो मुंबई की लिस्ट में देखो, अगर आपको 94 95 के आसपास है तो देखो पहले हाइयर परसेंटाइल वाले फिर लोअर वाले एंड 94 है तो 90 तक परसेंटाइल वाले कॉलेजेस आपको जो है वो डालना चाहिए, ताकि कैप राउंड 1 में 100% जो कॉलेजेस है वो लग जाए। हाइयर कट ऑफ वाले कॉलेजेस को हाइयर प्रेफरेंस देना, मतलब 98 वाले कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देना, सेकंड थर्ड, ऐसे हाई टू लो प्रेफरेंस दोगे तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आपको एक बेटर कॉलेज जो है वो लगने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप जो लिस्ट है वो बना सकते हो। इन लिस्ट की लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सभी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड पूरी महाराष्ट्र की लिस्ट आपको बस 99 रुपीज़ में मिलेगी। सारी लिस्ट है उसमें, ऐसा नहीं कि 99 की एक है, सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप यहाँ से ले सकते हो। लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कैसे फॉर्म भरना है वो भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा गाइस कि आपके सभी डाउट्स के जो आंसर है वो दे दूँ, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए जैसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।